77 नेचर गाइड जो हैं उनको चयन करके प्रशिक्षित किया गया है। स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर है भैरू घाटी में, उसका डिज़ाइन वगैरह पूरा हो गया है। हाथी जो हैं वो समस्या है, लेकिन वो केवल 4-5 हॉटस्पॉट्स तक सीमित है। जो समस्याग्रस्त जानवर हैं उनको जल्द से जल्द जो है रेस्क्यू करना, जिससे कि समस्या का समाधान पाया जा सके। नीतियों में परिवर्तन से जो है रोजगार के अवसर उत्पन्न हो। नमस्कार, मैं हूं संदीप नेगी और आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। आज मेरे साथ वन विभाग के तमाम कई योजनाओं के बारे में बात करने के लिए हैं उत्तराखंड पीसीसीएफ राजीव बर्तरी जी। सर, सबसे पहले हम ये जानेंगे, चूंकि उत्तराखंड में लगातार मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ता जा रहा है, कई हम घटनाएं देखते हैं भालुओं से लेकर गुलदार से लेकर, किस तरह के तैयार रहते हैं इनको रोकने के लिए खासकर? देखिए, हमारी 4 मुख्य प्रजातियां हैं जिनमें कि एक समस्या है। तो गुलदार हो गए, हाथी हो गए, भालू हो गए और टाइगर्स के मामले में तो अमूमन बहुत कम मामले हैं। और हाथी जो हैं वो समस्या है, लेकिन वो केवल 4-5 हॉटस्पॉट्स तक सीमित है। लेकिन गुलदार की समस्या पूरे राज्य में है और भालू से दुर्घटनाओं की समस्या जो है वो भी उच्च हिमालय क्षेत्रों में अधिक है। तो ये देखिए, ये एक बेयर स्प्रे है और विदेशों में जो है बेयर स्प्रे जो है ये भालू से अटैक से बचाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे 2 कंपनियाँ हैं जिन्होंने ये बेयर स्प्रे का उत्पादन शुरू किया है और डीएफओस को कहा गया है कि प्रायोगिक रूप पे इसका इस्तेमाल करके देखें कि बचाव के लिए कैसे उपयोग किया जा सकता है। तो कहने का अर्थ है कि ये समस्या काफ़ी बड़ी है और प्रयोग किए जा रहे हैं। विभाग की कई योजनाएं हैं और इसमें समय से राहत धनराशि देना और विभिन्न प्रकार के बैरियर्स, चाहे वो दीवारें हों, सौर ऊर्जा चलित फेंसिंग हो और या सुरक्षा खाई हो, उनको करना। और सबसे बड़ी जो प्रयास किया जा रहा है वो वेटनरी टीम्स, डॉक्टर्स और केजेस वगैरह के साथ कि जो समस्याग्रस्त जानवर हैं उनको जल्द से जल्द जो है रेस्क्यू करना, जिससे कि समस्या का समाधान पाया जा सके। सर, हम खासकर वन विभाग की ऐसी कौन सी योजनाएं हैं, कुछ खासकर योजनाएं जो चला रहे हैं जो कि इसमें वर्तमान में चल रही हैं, जिससे लोगों को भी फ़ायदा हो और इसके अलावा नुकसान भी कम हो, वनों को, आम लोगों को भी रोज़गार मिले, क्या कुछ ऐसा इस बारे में? रोज़गार के लिए जो है हम 3 प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। एक तो ये है कि किस प्रकार से नीतियों में परिवर्तन से जो है रोज़गार के अवसर उत्पन्न हो। तो अगर कोई नीति हैं जो बाधा बन रही हैं या कहीं पे कोई सफलता है उसको दूसरे जगह अपनाया जा सके। जैसे कि अभी राज्य बनने के बाद पहली बार कॉर्बेट में 77 नेचर गाइड जो हैं उनको चयन करके प्रशिक्षित किया गया है, या वन विश्राम भवनों में अटेंडेंट के रूप में काम दिया गया है, या वन्यजीव मानव वन्यजीव संघर्ष कोई रोकथाम के लिए ये जो है वॉलंटरी विलेज प्रोटेक्शन फोर्स, उनके लिए हर गांव से 2 लोगों को चयन करके उनको प्रशिक्षण और उपकरण दिए जा रहे हैं और जानकारी दी जा रही है, जिससे कि वो गांववासी और विभाग के बीच में एक सेतु के रूप में काम करें। तो कैंपा में इस वर्ष जो है इसके लिए एक वॉलंटरी विलेज प्रोटेक्शन फोर्स के लिए 1000 युवाओं के प्रशिक्षण के लिए प्रावधान है। और दूसरा जो है वो ये है कि जो संसाधनों के उपयोग पे निर्भर करता है, तो चाहे वो लीसा हो, हक्ककूक हो, जड़ी बूटी हो, चीड़कुलिया हो या कीड़ा जड़ी हो, तो इनमें समीक्षा की जा रही है कि किस प्रकार से प्रक्रियाओं को सरलीकृत किया जा सके, जिससे कि ये जो वन उपयोग वो और अधिक सरलता से हो सके। और तीसरी चीज़ जो है वो है कौशल विकास, प्रशिक्षण वगैरह दे करके। तो 15 तारीख से ये जो है हाउसकीपिंग और कुकिंग का IHM में ट्रेनिंग कोर्स आयोजित किया जा रहा है
और बर्ड टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो उसके ट्रेनिंग के लिए नेचर गाइड ट्रेनिंग और प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें आशा है कि जो उत्तराखंड एक राज्य बाहुल्य क्षेत्र है और वन विभाग जो है वो रोजगार और आमदनी आजीविका बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उत्तरकाशी लंका में हम स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर भी बना रहे हैं। स्नो लेपर्ड की गिनती भी शायद अभी जारी है, तो क्या इसके लिए अभी कितनी तैयारी हुई है, धरातल पर कितना उभर चुका है, और खासकर हम स्नो लेपर्ड की गिनती के बारे में तो अभी तक क्या निष्कर्ष निकला है इस पर? स्नो लेपर्ड की गिनती के परिणाम तो चीफ वाइल्ड वार्डन से पूछिए, लेकिन जो भागीरथी घाटी में जो है 2 प्रकार के कार्य हो रहे हैं। एक तो ये है कि ये जो स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर है भैरू घाटी में, उसका डिज़ाइन वगैरह पूरा हो गया है और हम वेट कर रहे हैं कि कब इसकी धनराशि स्वीकृत हो तो अग्रिम कार्रवाई की जा सके। और इसके साथ साथ विंटर टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पे स्नो लेपर्ड ट्रैकिंग टूर और सड़क से भी वन्यजीव अवलोकन, और अभी हाल ही में बर्ड टूर, शीतकालीन बर्ड टूर और सिक्योर हिमालय परियोजना के अंतर्गत सुवेनियर प्रोटेक्शन, तो ये सभी चीज़ें मिलाकर के वहाँ पे जो करीब 8 गांव हैं हरसिल घाटी में, तो उन सबको वो संरक्षण में भी भूमिका निभा पाएंगे और आजीविका के भी अवसर विकसित होंगे। सर, एक अंतिम सवाल मेरा ये है कि फॉरेस्ट फायर हमारी बहुत बड़ी समस्या है, अब कई वर्षों से होती हुई आ रही है। उसके लिए हम कितने तैयार हैं अभी भी, चूँकि अब इस बार हमने देखा जब सीजन खत्म हो गया तब जाके वनों में आग लगी है, लाखों की वन संपदा का नुकसान भी होता है। आगे हम किस प्रकार तैयारी रहते हैं? तो वन विभाग का एक निर्धारित समय सारणी है जिसके अनुसार तैयारियां की जाती हैं। 15 फरवरी से हमारा फायर सीज़न स्टार्ट हो जाएगा और राज्य में जो है विभिन्न प्रभागों में फायर लाइन में जो सफाई का काम और नियंत्रित फुकान है वो प्रगति पर है, और जो फायर बट्टियां हैं वगैरह उनकी मरम्मत, उपकरण, प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम। तो 12 तारीख को पूरे प्रदेश की सभी DFOs के साथ इन तैयारियों की समीक्षा प्रस्तावित है। और क्लाइमेट चेंज और ये जो वातावरण में बदलाव हो रहे हैं उसकी वजह से अग्नि सुरक्षा बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है, और इस चुनौती के 2 पहलू हैं। एक तो है वन और वन्यजीवों को सुरक्षित करना, पर दूसरा है कि जो आबादी के निकट जो है जीवन और संपत्ति उसकी रक्षा करना। तो इसलिए विभागों के प्रति बीच में सामंजस्य वो भी आवश्यक है। तो ये बैठक जो है मुझे आशा है कि उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो ये थे हमारे साथ PCCF राजीव बर्तरी, जिन्होंने सीधे तौर पर वन विभाग से जुड़ी हुई कई योजनाओं के बारे में बताया और आने वाले फायर सीजन में किस प्रकार वन विभाग एक सकारात्मक भूमिका निभाएगा और जंगली जानवरों को तो बचाएगा ही बल्कि वन्य संपदा को नुकसान होने से भी बचाएगा। संदीप नेगी, जय भारत TV, देहरादून।